हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बाबू लोग जनरल अवेयरनेस तथा जीके जीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो आने वाला हर एक एग्जाम को कवर करेगा। चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, एसएससी का कोई भी एग्जाम जहां पर जनरल अवेयरनेस तथा जीके जीएस सिलेबस पे रखा हुआ है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्जाम, कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम को कवर करेगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी के लिए ऐसा एक मास्टर जीके जीएस का बैच चालू किया जाए जिससे हर एक एग्ज़ाम कवर हो जाए। इसीलिए आपके बड़े भाई, आपके दोस्त ने जीके जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम बैच आज से चालू किया। आशा करता हूँ इससे पहले जैसे आप सभी का प्यार मुझे मिला, आप सभी का सपोर्ट मिला, इस बैच में भी सेम प्यार, सेम सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भीटरगांव बिग टेम्पल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। देखिए, इस एक क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग को निकल के आ रहा है। भीटरगांव टेम्पल किससे बना हुआ है? ब्रिक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ब्रिक से बना हुआ है। कृपया छोटा करके नोट बना लीजिए, भीटरगांव टेम्पल ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है। गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। देखिए, ऑप्शन ए में मौर्य पीरियड कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में चोला पीरियड कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में मुगल पीरियड कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में गुप्ता पीरियड कहा जा रहा है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्ता पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइका डांस ऑफ झारखंड। पाइका डांस कौन सा स्टेट से जुड़ा हुआ है? अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए, झारखंड से जुड़ा हुआ है। इज यूजुअली परफॉर्म बाय डैश टाइप टू वेलकम स्पेशल ऑनर्ड गेस्ट और ड्यूरिंग रिलीजियस प्रोसेशन, जिसे हम लोग शोभा यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, पाइका डांस कौन सा ट्राइब से जुड़ा हुआ है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर में। ऑप्शन ए में मुंडा कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में सांवटल कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में उरांव कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में भूमिज कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये सवाल भी एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंबाभाटी देवी। बिंबाभाटी देवी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ व्हिच इंडियन डांस फॉर्म। ऑप्शन ए में कथकली कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में मणिपुरी कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में छाऊ कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में ओडिसी कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुरी। सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड डैश। मतलब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में तो चेयरमैन रहता ही है, चेयरमैन के साथ और कितना नंबर ऑफ मेंबर रहता है, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में 3 मेंबर कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 6 मेंबर कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 4 मेंबर कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 मेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। चाहे आप लोग रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, चाहे आप लोग यूपीपीएससी दे रहे हो, चाहे आप लोग एमपीपीएससी दे रहे हो, कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, कोई भी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दे रहे हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का दे रहे हो,
ए वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके साथ में 2-3 पॉइंट नोट में भी आप लोग को लिखवा दूंगा, कृपया कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉफ कैन बी गॉन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन इन इंडिया। देखिए खरीफ सीजन इन इंडिया कहा जा रहा है। खरीफ सीजन का जो भी फसल होता है, जो भी क्रॉप होता है, वो कौन सा सीज़न में बोआ जाता है, मतलब सोन किया जाता है। रेनी सीजन में बोआ जाता है, ठीक है। रेनी सीजन मतलब जून जुलाई हो गया, रेनी सीजन मतलब क्या हो गया, जून जुलाई। चलिए और 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ खरीफ सीजन के बारे में जान लेते। खरीफ सीजन से हम लोग को क्वेश्चन आ सकता है, खरीफ क्रॉप कौन सा सीजन में बोआ जाता है, कौन सा सीजन में सोन किया जाता है। हम लोग बोलेंगे रेनी सीजन में, जून जुलाई हो गया, ठीक है। खरीफ क्रॉप से हम लोग को उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो देखिए आप सभी के सहूलियत के लिए मैंने जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिया है, आप सभी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, देखिए शुगर केन हो गया, पैडी हो गया, सेसुम हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मिलेट हो गया, रागी हो गया, एक्सेट्रा। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा बाबू लोग। आशा करता हूँ अब सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकिन लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। किसी और प्रैक्टिस सेट में मैं रबी क्रॉप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है, नोट भी लिखवा दूंगा। कृपया इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में मास्टर्ड कहा जा रहा है, देखिए मास्टर्ड तो नहीं है। ऑप्शन बी में व्हीट कहा जा रहा है, देखिए व्हीट भी नहीं है। ऑप्शन सी में गाम कहा जा रहा है, गाम भी नहीं है। ऑप्शन डी में कॉटन कहा जा रहा है, सही आंसर है ऑप्शन डी कॉटन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। ऑप्शन ए में एओ ह्यूम कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में दादा भाई नौरोजी कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर, ठीक है, डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के रूल में आ गया था कौन सा ईयर में, 1856 नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी 1858। कृपया स्टार मार्क कीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। अभी तक जो सारे प्यारे विद्यार्थी वीडियो पे बने हुए हो, आप सभी के साथ मुझे एक जानकारी साझा करना था। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए इंग्लिश फाउंडेशन बैच चालू किया जाएगा मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को बोलने में मुझे खुशी हो रही है बाबू लोग, आप सभी से किया गया वादा मैंने पूरा किया। आप सभी के सहूलियत के लिए इंग्लिश फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे, इंग्लिश को बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो उधर से, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को हल करते हैं। इंडिया कवर्स डैश ऑफ आर्ट्स लैंड एरिया अप्रोक्सीमेटली। आर्ट लैंड एरिया का टोटल जो आर्ट लैंड एरिया है उसमें इंडिया कितना परसेंटेज कवर कर रहा है। ऑप्शन ए में 3.2% कहा जा रहा है, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में 2.8% कहा जा रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी में 2.4% कहा जा रहा है, सही आंसर है ऑप्शन सी 2.4%। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जो सारे प्यारे विद्यार्थी यूपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में बोलिविया कहा जा रहा है, सही आंसर है ऑप्शन ए बोलिविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच स्टेट इज द सांची स्तूपा सिचुएटेड। ऑप्शन ए में गुजरात कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश कहा जा रहा है,
सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। एसएससी एमटीएस में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो सारे विद्यार्थी एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस अपना गोल रखे हो, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए कमेंट एक ऐसा जरिया हो गया जिसके माध्यम से आप सभी मेरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हो बाबू लोग, इसीलिए कहा जा रहा है अगर हो सके कमेंट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, वीवीआई वाला क्वेश्चन है, कृपया वीवीआई दे दीजिएगा। एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में इंडियन ओशियन कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में पैसिफिक ओशियन कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी पैसिफिक ओशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोशन कुमारी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ व्हिच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म रोशन कुमारी आ रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी कथक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी को मैं एक नोट लिखाना चाह रहा हूँ। एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है, सवाल में कहा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इसको सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी कृपया अपना कॉपी में नोट बना लीजिए। देखिए हर एक प्रैक्टिस सेट तैयार करने में आपके बड़े भाई का, आपका गुरुजी का, आपका दोस्त का बहुत ही मेहनत लगता है। मेहनत करने का मेरा एक ही लक्ष्य है, जो आप सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से रिवीजन करो और एग्ज़ाम को फोड़ के आओ। यही मेरा दिली तमन्ना है, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए यूनिट ऑफ लेंथ जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सारा यूनिट मैंने ऐसा यूनिट पे ही लिखा है, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो गया मीटर, मीटर का सिंबल क्या हो गया एम। यूनिट ऑफ मास क्या हो गया किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल क्या हो गया केजी। यूनिट ऑफ टाइम क्या हो गया सेकेंड, सिंबल हो गया एस। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया एम्पियर, सिंबल क्या हो गया ए। यूनिट ऑफ थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर, यूनिट ऑफ थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर क्या हो गया बोलिए केल्विन, जिसे हम लोग के से भी सिंबलाइज करते। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया बोलिए मोल, जिसे हम लोग मोल बोलते। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम लोग कैंडेला कहते हैं, जिसका सिंबल हो गया सीडी। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को बढ़िया से समझ में आ रहा है। कृपया एक बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी टाइम मिले कृपया ये नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए। जब भी टाइम मिले अपना कॉपी में छोटू सा एक नोट करके रख लीजिए वीवीआई बोल के, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, जीडी दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, स्टेनो दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, कोई भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसीलिए आपके बड़े भाई आप सभी के लिए एक छोटू सा नोट बना दिए, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है, तब आज के बाद अगर कोई आप लोगों से पूछे व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, आप लोग क्या बोलोगे सेकेंड। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास, आप लोग क्या बोलोगे किलोग्राम। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग क्या बोलोगे एम्पियर। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप लोग क्या बोलोगे मोल। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर, थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर माइंड इट बाबू लोग, ठीक है। थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर क्या होगा केल्विन होगा। आशा करता हूँ आज के बाद यूनिट से कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए में केजी पर सेकंड कहा जा रहा है, नहीं है। ऑप्शन बी में केजी पर मीटर कहा जा रहा है, नहीं है। ऑप्शन सी में सेकंड पर मीटर कहा जा रहा है, ए भी नहीं है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मीटर पर सेकंड, सही आंसर है ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। एम फॉर मीटर और एस फॉर सेकंड, इसे हम लोग पार बोलते हैं, क्या बोलते हैं पार बोलते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड का बगल में मैंने सेकंड का सिंबल लिख दिए एस, और मीटर के बगल में मीटर का सिंबल लिख दिए एम। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है अपने बड़े भाई को थोड़ा सपोर्ट करो,
प्यार आप लोग करते हो बहुत, ये मुझे पता है। थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर करो, अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। आप में से जो सारे प्यारे विद्यार्थी, जो सारे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, वीवीआई वाला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। हाडू खान एंड हासू खान जी, हाडू खान एंड हासू खान जी were considered गेट एक्सपर्ट ऑफ which स्टाइल, गेट एक्सपर्ट ऑफ which स्टाइल। ऑप्शन ए में ध्रुपद कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में ख्याल कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ख्याल। एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1949 में पास हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल यूपीपीएससी में आया हुआ सवाल है। जो सारे प्यारे विद्यार्थी, जो सारे प्यारे स्टूडेंट्स यूपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, कृपया कमेंट में लिखो, ठीक है, कमेंट में लिखो। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा सेल इसे कन्वर्ट कर रहा है, एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में डाई सेल, डाई सेल नहीं है। ऑप्शन बी में फोटो वोल्टिक सेल, सही आंसर है ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल। लेकिन यही जानना नहीं है, इसके साथ हमें और एक चीज़ जानना है। फोटोवोल्टिक सेल को हम लोग सोलर सेल भी कह सकते हैं। क्या सेल कह सकते हैं बोलिए? सोलर सेल, याद रखिएगा, सोलर सेल्स, और नहीं तो पीवी सेल्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। यूपीपीएससी का बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, देखिए इस क्वेश्चन से आप लोग को और एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, क्या बोलिएगा आप लोग? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज ऑफ। ऑप्शन ए में ईथेन कहा जा रहा है, ईथेन नहीं है। ऑप्शन बी में प्रोपेन कहा जा रहा है, प्रोपेन नहीं है। ऑप्शन सी में मीथेन कहा जा रहा है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। स्टार मार्क कर लीजिएगा। यूपीपीएससी में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। मीथेन का फॉर्मूला कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, CH4 होता है, ठीक है। आप लोग चाहे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, जीके जीएस में, जनरल अवेयरनेस में, जनरल स्टडीज में केमिकल फार्मूला से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे फार्मूला के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना के रखा हुआ है। आप सभी के सहूलियत के लिए उस वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन पे लगा दूंगा, कृपया जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी से मुझे और एक जानकारी साझा करना था। आप सभी के बारे में सोचते सोचते आप सभी के लिए मैंने एक कंप्यूटर फॉर ऑल एग्ज़ाम सीरीज़ चालू किया। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो कंप्यूटर प्लेलिस्ट प्रैक्टिस करके आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे। इतना ही बोल सकता हूँ, ज़रूर एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे। कृपया नोट बनाते हुए क्लास को अटेंड कीजिएगा। आप सभी का सहूलियत के लिए उस सीरीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन पे भी लगा दूंगा, कृपया देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को यूपीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन, फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन क्या कंटेन करता है? मीथेन तो नहीं कंटेन करता है, ऑप्शन ए नहीं होगा।
ऑप्शन बी में ओजोन कहा जा रहा है। ओजोन का फॉर्मूला जान लीजिए, O3 होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी ओजोन। सही आंसर है ऑप्शन बी ओजोन। UPPSC में आया हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC CHSL में आया हुआ सवाल है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन पेपर पे? द टर्म लेग बाय इज रिलेटेड टू। देखिए खेल भी एक ऐसा टॉपिक हो गया, चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, खेल से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। एक स्टैटिक जीके वाला खेल से क्वेश्चन रह जाता है और एक करंट अफेयर्स से खेल से क्वेश्चन आ सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुरारीलाल GS रिसर्च सेंटर में खेल सीरीज चालू किया गया है। आप सभी का सवालियत के लिए उस सीरीज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन पे भी लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लेग बाय क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए में 1973 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 1974 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 1975 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 1976 कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी 1976। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्त यारों के साथ दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल GS रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बाबू लोग।